रिमझिम वही करने लगी जैसा मोहिनी उसे करने के लिए कह रही थी। दरअसल स्प्रे के असर के कारण रिमझिम की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई थी। इसी का फायदा उठाकर मोहिनी ने उसे अमायरा के कमरे में जाने के लिए कहा। तभी समीर रिमझिम को ढूंढते हुए वहां आ जाता है और उसकी नजर रिमझिम पर पड़ जाती है। वह उसे आवाज लगाने लगता है। तभी बबलू समीर को उसकी कलगी लाकर देता है और बताता है कि यह उसके पास थी। इस मौके का फायदा उठाकर मोहिनी रिमझिम को छिपा देती है। उधर अमायरा कार्तिक को डरा धमकाकर पीछे के दरवाजे से वहां से भगा देती है। वहीं बबलू मन ही मन बहुत दुखी था क्योंकि वह चाहता था कि समीर की शादी रिमझिम से हो। समीर उससे पूछता है कि वह इतना मायूस क्यों है। वह कहता है कि आज तो उसकी दीदी की शादी है, इसलिए उसे खुश होना चाहिए। तभी वहाँ राजवीर और प्रेम बुआ आ जाते हैं। दोनों के बीच हुई गलतफहमी के कारण राजवीर प्रेम बुआ से नजरें नहीं मिला पाता और जाकर समीर के पीछे खड़ा हो जाता है। इसी बीच पंडित दुल्हन को मंडप में बुलाने के लिए कहता है। प्रेम बुआ और रूप बुआ दुल्हन को लेने के लिए कमरे की ओर चली जाती है। उधर मोहिनी रिमझिम का घूंघट करने के लिए चुनरी ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे चुनरी नहीं मिलती। तभी सभी लोग कमरे में पहुंच जाते हैं। मोहिनी जल्दी से रिमझिम को घूंघट से ढक देती है। खुशी जैसे ही दुल्हन का चेहरा देखने के लिए घूंघट उठाने लगती है, मोहिनी उसे रोक देती है और कहती है कि गृह प्रवेश से पहले दुल्हन का चेहरा नहीं देखा जाता। इसके बाद सभी लोग रिमझिम को दुल्हन समझकर मंडप की ओर ले जाने लगते हैं, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि असली दुल्हन की जगह रिमझिम को मंडप में बैठाया जा रहा है।